Now students, linear equations in one variable, class 8 NCERT exemplar, example number 10. ओके या आप कोई और बुक बच्चों यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको, यूट्यूब पे आपने सर्च किया होगा। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस ए एंड बी इज 690 किलोमीटर। ओके, तो देयर आर टू स्टेशन, दो स्टेशन है। ध्यान से चेक करेंगे, इसका आप डायग्राम बनाओगे बच्चों तब आपको समझ में आएगा। देखिए दो स्टेशन है, ये स्टेशन ए है और यहाँ कहीं पर स्टेशन बी है। देयर आर टू स्टेशंस, स्टेशन ए एंड बी, और हमसे बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी 690 किलोमीटर। तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, 690 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमसे बोल रहा है टू कार स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 आवर्स इज 30 किलोमीटर। देखिए आफ्टर 6 आवर्स इज 30 किलोमीटर। देखिए दो कार है साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। ध्यान से चेक करिए, ये कोई कार ए पॉइंट पे, कोई कार बी पॉइंट पे, टू स्टेशन है ए एंड बी और दोनों कार एक दूसरे की तरफ चलती हैं। चलिए चलाते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। ये ऐसे चलती हैं, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, एक दूसरे की तरफ जब आती हैं तो इन्होंने बोला है कि आफ्टर 6 आवर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 30 किलोमीटर। ठीक है, पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। हमसे बोल रहा है कि टू कार्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 आवर्स इज 30 किलोमीटर। यानी कि 6 घंटे के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए। मेरा एक सवाल है आपसे, ध्यान से सुनिएगा। सवाल मेरा ये है आपसे कि जब कार ए और कार बी साइमल्टेनियसली चलती हैं एक साथ, ये ऐसे, और टाइम हमको 6 आवर्स दे रखा है, ठीक। तो 6 आवर्स के बाद मान लो कि कार ए यहां पहुंच जाती है कहीं पॉइंट एम पर, ठीक है, और कार बी यहां पहुंच जाती है कहीं पॉइंट एन पर, ठीक है। तो एम और एन के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। ये सुनो, क्योंकि उन्होंने हमसे बोला है कि 6 घंटे के बाद आफ्टर 6 आवर्स दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 30 किलोमीटर। तो ये देखिए, ये हो गया आपका 30 किलोमीटर, ठीक। एम एन की डिस्टेंस कितनी हो गई, 30 किलोमीटर। अब मेरा सवाल ये आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कार पॉइंट ए से चल रही थी, ठीक, और जो कार पॉइंट बी से चल रही थी, दोनों कार कितने टाइम के लिए चलती हैं बताइए। क्या दोनों के लिए टाइम सेम है? यस, साइमल्टेनियसली बोला है उन्होंने, मतलब मान लीजिए कि दोपहर के 12 बजे स्टार्ट होती हैं दोनों, ठीक है ना। तो 6 बजे वो यहां पहुंच जाएगी, फर्स्ट कार पॉइंट एम पे पहुंच जाएगी और सेकंड कार एन पे पहुंच जाएगी। यानी कि फर्स्ट कार ने भी 6 आवर्स के लिए ट्रेवल किया है और सेकंड कार ने भी 6 आवर्स के लिए ट्रेवल किया है। बच्चों ध्यान दें, इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम जो होता है वो कॉमन होता है। दोनों कार ने कितना टाइम लिया, 6। भाई 6 घंटे के लिए ये भी चल रही है, 6 घंटे के लिए ये भी चल रही है। सपोज 12 बजे दोनों स्टार्ट करती हैं ए और बी से, तो ये 6 बजे यहां पहुंच जाएंगे ऐसे, फर्स्ट कार पॉइंट एम पर और सेकंड कार पॉइंट एन पर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान आपको ये रखना है, इस क्वेश्चन में कॉपी में नोट लगाइए कि गिवन टाइम 6 आवर्स, ये जो 6 घंटे का टाइम दिया हुआ है, इज गिवन टाइम 6 आवर इज कॉमन फॉर बोथ कार्स, या कॉमन की जगह अगर हम सेम शब्द का यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो टाइम 6 आवर्स इज सेम फॉर बोथ द कार, दोनों ही कार के लिए टाइम क्या है, सेम है, ठीक है। इस बात को आप अपनी कॉपी में नोट लगा लीजिएगा। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। हमसे बोल रहा है इफ द स्पीड ऑफ वन कार इज लेस देन द अदर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। फिर से, इफ द स्पीड ऑफ वन कार इज लेस देन द अदर बाय 10 किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। मतलब दो कार है, एक कार की स्पीड दूसरे से 10 किलोमीटर पर आवर लेस है, ठीक। यानी कि लेट अस अज्यूम कि किसी फर्स्ट कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अब फर्स्ट कार सेकंड कार कौन सी ये मैटर नहीं करता है, किसी एक कार की स्पीड आप x अज्यूम कर लो, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ द वन कार या ऑफ द फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर। इतना तो सबको पता होगा, किलोमीटर पर आवर क्या होता है, स्पीड का यूनिट है। स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर में, ठीक। चलो, तो एक कार की स्पीड अगर आपने x किलोमीटर पर आवर अज्यूम करी तो दूसरी कार की कितनी हो जाएगी, 10 लेस कर दो इसमें से, ठीक। यानी कि x में से 10 माइनस कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, स्पीड ऑफ द सेकेंड कार विल बी x, फर्स्ट कार की x थी और सेकंड की
x में से 10 माइनस कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अदर कार की स्पीड 10 लेस है फर्स्ट वाले से, ठीक, लेस का मतलब माइनस करना। सो x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी सेकंड कार की स्पीड हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब ध्यान दें, एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं सभी बच्चों को। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बच्चों, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये सबने पढ़ा हुआ है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड लगाओगे तो आपको स्पीड मिल जाएगा, ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए बच्चों यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला बना लीजिए। डिस्टेंस कैसे बनेगा, जिनको नहीं याद है याद कर ले प्लीज। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आपको डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है ना, सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इस फॉर्मूले का यूज यहां हम करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। कैसे करेंगे सर, ध्यान से चेक करिए। हम इस तरीके से करेंगे, हम ए से एम तक का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक, स्पीड इनटू टाइम से। फिर हम बी से एन तक का डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड इनटू टाइम से, और ए एम डिस्टेंस, और ये एम से एन तक 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, और एन से बी तक जो भी डिस्टेंस आएगा उसको ऐड करके हम 690 के इक्वल कर देंगे, बिकॉज ए एम प्लस एम एन प्लस एन बी इज इक्वल्स टू 690 किलोमीटर, ये सुनो, ठीक है। ये बात हम कहीं पे नोट कर देते हैं, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों। इस डायग्राम को देखिए, ए से एम तक का डिस्टेंस ए एम प्लस एम से एन तक का डिस्टेंस यानी कि एम एन, और प्लस एन से बी तक का डिस्टेंस या बी से एन तक का डिस्टेंस बी एन। इन सबको तीनों डिस्टेंस को ऐड कर दोगे, ए एम प्लस एम एन प्लस एन बी, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपका। और टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है ए और बी के बीच का, 690, तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 690 किलोमीटर, ठीक। अब यहाँ पर एम एन की वैल्यू आपको पता है, एम एन की जगह आप 30 रखोगे, दिख रहा है डायग्राम में, ठीक। सो एम एन की वैल्यू तो आप कितनी रख दोगे, 30 किलोमीटर। लेकिन आपको ए से एम तक नहीं पता है, तो ध्यान से सुनिए बच्चों, ये जो डिस्टेंस ए एम है, ध्यान देंगे प्लीज, ये जो डिस्टेंस ए एम है ये फर्स्ट कार ने ट्रेवल किया है। सपोज फर्स्ट कार पॉइंट ए से चलती है, यहां से फर्स्ट कार चलती है एम की तरफ, और सेकेंड कार स्टार्ट होती है बी से और ये जाती है एन की तरफ, ठीक। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार ए एम इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब ध्यान दें, फर्स्ट कार की स्पीड कितनी अज्यूम करी आपने, x, ठीक। तो स्पीड कितनी हो गई, x इंटू फर्स्ट कार ने कितना टाइम लिया है, कहां से कहां तक पहुंचने के लिए, a से m तक पहुंचने के लिए, तो जवाब है 6 आवर। मैंने आपको बताया ना, दोनों कार्स के लिए टाइम क्या है, कॉमन है, ठीक। तो स्पीड की जगह, फर्स्ट कार की स्पीड की जगह हमने x रखा और टाइम की जगह हमने 6 रखा, तो यहां से कितना आ गया, 6x आ गया। फिर से ध्यान दें, कोई नई चीज मैंने नहीं करी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार ए से एम तक गई है, तो ए से एम तक का डिस्टेंस मैंने कैसे निकाला, स्पीड इनटू टाइम करके, ठीक। तो फर्स्ट कार का डिस्टेंस है, इसलिए हम यहां पर स्पीड रखेंगे फर्स्ट कार की, टाइम रखेंगे फर्स्ट कार का, तो स्पीड है फर्स्ट कार की x और टाइम है फर्स्ट कार का 6, x इंटू 6, आंसर क्या आ गया, 6x माइनस 1, ठीक। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको A से M तक का जो डिस्टेंस है वो मिल गया 6x किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे करके एरो लगा के 6x किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब सिमिलरली हम निकालेंगे B से N तक का डिस्टेंस, ओके स्टूडेंट्स, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकंड कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकंड कार BN इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपका स्पीड इनटू टाइम ही यूज होगा, लेकिन स्पीड की जगह हमको कितना रखना है, ध्यान से चेक करिए। स्पीड इस बार हम रखेंगे सेकंड कार की, और सेकंड कार की स्पीड कितनी है बच्चों, स्पीड ऑफ द सेकंड कार x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक। सो x माइनस 10 ये हो गई स्पीड, स्पीड इंटू क्या करोगे, टाइम, स्पीड इंटू टाइम। सेकेंड कार के लिए भी टाइम कितना है, 6 है, क्योंकि दोनों ही कार 6 घंटे के लिए चलती हैं, ठीक। ओके, तो स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना रखेंगे 6, और यहां से आ जाएगा, देखो बच्चों इतना तो आप लोग को भी पता है कि यस, ओके चलो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, है ना। 6 इंटू एक्स, 6x हो जाएगा, 6 अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा ना, 6 इंटू एक्स 6x, और 6 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, और 6 10 का कितना हो जाएगा 60। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सेकेंड कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6x माइनस 60। यहाँ पे आप इस डायग्राम में लिख दीजिए B से N तक का डिस्टेंस कितना है, 6x माइनस 60 किलोमीटर, ठीक है। अब आप लोग फटाफट इतना कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आप देख सकते हो आराम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने हमसे पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार, मतलब कार की स्पीड कितनी कितनी होगी, तो x की जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट कार की स्पीड होगी, और x माइनस 10 कर दोगे तो सेकेंड कार की स्पीड आ जाएगी, ठीक। चलिए
देखिए अब आपकी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ए एम प्लस एम एन लिखते हैं हम यहाँ पर वापस से, ए एम प्लस एम एन और प्लस बी एन इज इक्वल्स टू 690। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ध्यान दें, ए से एम तक कितना है 6x है, ठीक, तो ए एम का डिस्टेंस कितना है 6x और प्लस एम से एन तक कितना है, एम से एन तक कितना है 30 है, 30, ठीक, तो एम एन हमने कितना लिखा 30 और प्लस बी एन कितना है, ध्यान दें बी से एन तक कितना है 6x माइनस 60, ठीक, तो 6x माइनस 60। ओके ध्यान देंगे बच्चे, बी एन की वैल्यू हमने कितनी रखी 6x माइनस 60, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 690, ठीक है। नाउ आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से हो जाएगा 6x प्लस 30 और प्लस अब यहां पे हो गया कितना 6x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 690। ध्यान दें बच्चे, यहाँ प्लस से ब्रैकेट ओपन होगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि प्लस 6x और प्लस माइनस माइनस 60, ठीक है। नाउ अब ऐड करते हैं, ये इक्वेशन सॉल्व करनी आती है सबको, 6x प्लस 6x ये लाइक टर्म्स है, तो 6x प्लस 6x बताइए कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 कितना होता है 12, ठीक है, तो 6x प्लस 6x कितना हो जाएगा 12x, तो यहाँ से हो गया 12x और अब आपके पास क्या बचा प्लस 30 और माइनस 60 है ना, अगर आपको कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर लो, प्लस 30 और माइनस 60 ये आपके पास बच गया, इज इक्वल्स टू में कितना है 690। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ और लगाते जाना, एनसीईआरटी पढ़ाते टाइम मैंने ये सब बातें आपको बताई हैं ना, और का मतलब या तो इस स्टेटमेंट को ऐसा लिखा या तो ऐसा लिखा, ठीक, 12x प्लस माइनस होता है, साइन लगेगा बड़े नंबर का, चेक कर लो 60 और 30 में बड़ा कौन है 60 के आगे माइनस है, माइनस लगा देंगे तो प्लस माइनस, ठीक, तो 60 माइनस 30 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 690। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान दें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 12x, ध्यान दें बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस 30 राइट हैंड साइड हम ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 690 और प्लस 30, करेक्ट। आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 12x इज इक्वल्स टू, देखिए 690 प्लस 30 कितना हो जाएगा 690 में अगर आप 30 ऐड करेंगे, ऐड करिए 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 3 12 1 720 आ गया, कितना आ गया 720 आ गया, ठीक। अब ध्यान देंगे बच्चे 12x है, यानी कि 12 इंटू एक्स है, ठीक, ये 12x में मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू 720 बाय 12, करेक्ट। नाउ देखिए 12 1 जा 12, ठीक, और 12 6 जा 72 और ये वाला 0 हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, 60/1 कितना होता है 60 होता है, तो इस तरीके से जो x की वैल्यू वो कितनी आ गई 60 आ गई, सो x कितना आ गया 60 और हम यूनिट क्या लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, क्यों, क्योंकि x क्या था स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमको किलोमीटर में दिया था और टाइम हमको आवर्स में दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक। तो ये स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार हो गई, आंसर लिखेंगे स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार है 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द सेकेंड कार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आंसर है आपका, ध्यान रखिएगा, आंसर फर्स्ट कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड कार की जो स्पीड होगी बच्चों वो कितनी थी x माइनस 10 थी, याद है, तो x की वैल्यू कितनी है 60 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, ठीक, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेकंड कार की स्पीड कितनी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपका सेकंड आंसर है और ये आपका फर्स्ट आंसर है, प्लीज नोट कर लीजिए।